हम यहाँ पे काला दिवस मनाएंगे। यहाँ है तो हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। बेरोजगारों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, हमें यहाँ पर है ना अपना काला दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल सरकार को सुननी पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल को। इसका अंजाम लोकसभा चुनाव में भुगतने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में बीजेपी ने सरकार बनाते ही 5000 युवाओं को बेरोजगार करने का एक काम किया और सरकार बनने पर बड़े बड़े वादे की जो बात बीजेपी करती नज़र आ रही थी वो शायद खोखले साबित हुए जब इनको बेरोजगार किया गया। राजीव गांधी युवा मित्र की हम बात कर रहे हैं और दो लाइनों के साथ शायद मैं इनके धरने पर जो बातचीत करने हम आज पहुँचे हैं उसको शुरू करूँ कि इन युवाओं की आस आखिर किसने तोड़ी, कहाँ गए धरनावीर हनुमान और बाबा किरोड़ी। दरअसल दोनों बड़े नेता जो धरने के लिए जाने जाते थे, आज अभी तक इनमें से ना तो कोई सत्ता पक्ष का कोई नेता इनके पास पहुंचा है, ना वो विपक्ष जिन्होंने इन्हें नियुक्ति दी, जिन्होंने इन्हें लगाया, उनमें से भी कोई यहाँ पहुंचा है। इस बीच हम बातचीत करेंगे उन बेरोजगार किए हुए युवाओं से जिनको बीजेपी द्वारा एक आदेश निकाला गया आधी रात पर और बेरोजगार हो गए वो लोग। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनकी पीड़ा है, क्या वेदना है, सरकार से किस तरह से मांग है उनकी। आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं अभी, लेकिन कोई किसी तरह से सरकार ने एक्शन नहीं लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग? नई सरकार से हमें बहुत अच्छी आशाएं थी। हम सरकार के प्रति, सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उनमें हमारी ड्यूटी लगा दी थी। 15 जनवरी तक ड्यूटी भी थी और हम सरकार के प्रति बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हमने सोचा था 2.5 लाख युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने बात तो की और 2.5 लाख युवाओं को रोजगार भी देगी। हमारे जो साथी रह रहे थे, जो पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। हमें खुशी थी इस चीज़ की, भाई नई सरकार बनी है, युवाओं के प्रति सोचेगा, समझेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे को तो रात को 8 बजे का ऐसा मैसेज मिला कि 2.5 लाख युवाओं को रोजगार ना देके जो रोजगार है उनको रोजगार छीन लिया। इससे बड़ा तो न्याय क्या होगा इन युवाओं के साथ। सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल भी बन गया है, मंत्री भी बन गए हैं, सभी ने शपथ ले ली है, तो क्या अब उम्मीद है कि अब सब कामों से सरकार फ्री हो चुकी है, जो काम करने थे वो कर चुकी है, तो क्या पहला एक्शन आप लोगों के लिए लेगी सरकार? मेरे हिसाब से हम 2-3 नेताओं से मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त हमी को किया है, उनसे बात भी हुई है। उन नेताओं ने कहा है कि हम आपकी 1-2 नेताओं से मुलाकात? किरोड़ी लाल मीणा से बात हुई थी, राजेंद्र राठौड़ से बात हुई, तो उन्होंने हमें 2 दिन के लिए आश्वस्त किया। 2 दिन हमारे को टाइम दो, 2 दिन में हम आपके बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा आश्वस्त किया है हमारे को। क्या आप लोगों पर सबसे बड़ा ठप्पा यही है और इसी वजह से शायद बीजेपी ने सरकार बनते ही सबसे पहले आपको बेरोजगार किया, और वो ठप्पा इस बात का कि आपको अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए नियुक्ति दी, शायद इसी की वजह से आप लोगों को बेरोजगार किया गया? जी सर, ये केवल और केवल राजीव गांधी युवा मित्रों को अलग अलग वर्गों में बांट कर इस आंदोलन को दबाने के प्रयास है। हमारे में से किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम सरकार के लिए काम करते थे। अब जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीमें होती थी, उन स्कीमों को हम समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते थे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की स्कीमों को पहुंचा रहे थे। उसके बाद में उसके साथ में प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चलती है, उज्ज्वला योजनाएं, उनका नामांकन किया। PM किसान में कि किसान के अंदर अगर किसी के पैसे नहीं आ रहे तो उनका ले जाके उनको सत्यापन किया, और PM आवास के अंदर अगर किसी के पैसे अटका हुआ है तो वो भी दिलाए हमने। विकसित भारत संकल्प यात्रा में काम कर रहे थे, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी 15 तारीख तक, पर अचानक 5 बजे जब हम ड्यूटी ख़त्म करके घर पे आते हैं, एक आदेश हमारे सामने आता है कि अब आप लोगों को बेरोजगार कर दिया जाता है, अब आप लोगों को हटा दिया जाता है। सर, 5000 युवा काम कर रहे थे और उन 5000 युवाओं के साथ उनके परिवार टोटल मिलाए तो 25 से 30 हज़ार लोग इससे प्रभावित है। अब वो 30 हज़ार लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? क्या आपको नहीं लगता सरकार को अगर इससे दिक्कत थी तो नाम बदल सकते थे, जैसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसका नाम बदल कर आप कुछ और रख देते, चाहे अटल युवा मित्र कर देते या कुछ और कर देते, लेकिन ये जारी रखना चाहिए? जी सर, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार से मतलब है। आप हमें रोजगार दो, आप हमें बहाल करो, आपकी इच्छा हो जो नाम रखो, इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखो, मोदी जी के नाम पे रख दो, किसी के भी नाम पे रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए। हमने ये धरना स्थल बना दिया है जिस तरह से शहीद स्मारक को। पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी धरने हुए सरकार के खिलाफ, जो पिछली सरकार थी। तो यहाँ इन धरनों पे चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, इस जगह पे धरने पर वो भी बैठे हैं युवाओं के लिए, हनुमान बेनीवाल भी इस जगह आए हैं, सचिन पायलट ने भी यहाँ युवाओं के लिए धरना किया। लेकिन आज जो 5000 युवा एक साथ धरने पर बैठे हैं या जो युवा बेरोजगार हुए हैं, उनकी पीड़ा सुनने कोई नेता नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का? देखो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है।
और हमारे साथ अब हम भगवान हैं और भगवान हमारी सुनेगा। इनकी मानसिकता में क्या है वही उनको बताएगा, क्योंकि जो राज तो रूठ गया, अब हम राम को मनाएंगे। राम भी हमारे साथ है। और रही बात, हम लोग ऐसे ही हमें भर्ती नहीं की गई, हमारी ट्रेनिंग हुई थी, बाकायदा हमें सिखाया गया था। कई ऑफिसर आए थे, IAS अधिकारी, RS अधिकारी, उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दिया था। उनके हुनर की भट्टी से हम उभरे हुए सब युवा है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ग्राम पंचायतों को उठा के रख दिया, किसी के कहने पर रख दिया, ऐसा नहीं है। हमें 40,000 लोगों को निकाल के 2500 लिए थे, फिर और 2500 लिए थे, मतलब पूरा ट्रेनिंग बाकायदा हुई थी। और हमें ये सिखाया गया था कि हम लोग घर घर जाके, मतलब सोने की तरह तपा के आप लोगों को छांट कर लाया गया और उसके बाद सोने को बिल्कुल अलग कर दिया सरकार ने। जी, अब देखो उसी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकार किसी का भी हो, अब देखो ये तो क्या है कि नेताओं की भाषा होती है, कांग्रेस BJP, तो ये एक अलग बात है। लेकिन हमारा काम है कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें मिलता है तो हम काम करते हैं। पिछली सरकार ने हमें जैसे महंगाई कैंप हुए थे, मोबाइल वितरण कैंप, उन लोगों ने हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और सफल भी हुए थे। और मैं सर्टिफिकेट भी मिला था, सरकार के थ्रू सर्टिफिकेट मिला, जिला स्तर पर सम्मानित किया। कई ग्राम पंचायतों में अब सरपंचों से ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा उम्मीद करती है। अब वर्तमान में भारत संकल्प यात्रा हुई तो उनमें सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे पास इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि हम लोग काम करते थे, घर घर जाके उनको दस्तक देके उन लोगों का पेपर वर्क है, उन डायरी में नोट करते थे किसके क्या कमी पेशी है। क्योंकि हकीकत में काम किया, आपके लोगों की सराहना नहीं की, बल्कि आप लोगों को और हटा दिया। नई साल आने वाली है, कल नई साल है और पुरानी साल में आप लोगों को बेरोजगार किया। नई साल में सरकार से क्या उम्मीद है कि वापस आप लोगों को चाहे इंटर्नशिप के तौर पर या संविदा के तौर पर आप लोगों को आगे रखें? हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सरकार हमारी सुने और हमारी जो इंटर्नशिप है ना उसको बहाल करे। और हम ये चाहते हैं कि यानी कि लोग है ना खुशियाँ मनाएंगे नई साल की, और हम यहाँ पर है ना अपना काला दिवस मना रहे हैं। हम बेरोजगार हो गए, हमारे परिवारों का हम जो भरण पोषण वगैरह जो चला रहे थे, आज हम उसके लायक नहीं रहे। हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, परिवार हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनके सुनने वाला अब सिर्फ और सिर्फ सरकार है। और सरकार से हम इतना ही विश्वास करते हैं कि वो हमारे को वापस बहाल करे और हमारे को इसमें वापस इंटर्नशिप को हमारे को दे दे। नारी शक्ति वंदन एक बिल आया था, मोदी सरकार द्वारा लाया गया और कहा गया कि हम महिलाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। महिलाएं और लड़कियां भी हैं, और जिस तरह से सरकार कह रही थी कि हम महिलाओं को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को बेरोजगार कर दिया है मजबूत करने की जगह। इस पर क्या कहेंगी और सरकार से क्या मांग रहेगी आप? सर, मेरी तो सरकार से यही मांग रहेगी कि हम महिलाएं, जितने भी युवा महिलाएं यहाँ पे काम कर रही थी, उनको एकदम बेरोजगार कर दिया गया है। तो हमें सरकार से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल ही, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं निकाल रही है महिलाओं के लिए कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोग काम कर रहे थे, वो सरकार का कर रहे थे, नहीं तो हम BJP के हैं, नहीं हम कांग्रेस के। पहली चीज़ तो हम सिर्फ सरकार के हैं और सरकार के थ्रू ही काम कर रहे हैं। और हम विभाग के अंडर में काम कर रहे थे, नहीं किसी कार्यकर्ता के अंडर में काम कर रहे थे। पहली चीज़ तो ठीक है सर। तो हम सरकारी योजनाओं का घर घर तक पहुंचाने का ही काम कर रहे थे। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं था कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को इंटर्नशिप के तौर पर लगाया गया था, तो अब इंटर्नशिप पूरी हो गई, सरकार ने हटा दिया, आप लोगों को आपत्ति क्यों? इंटर्नशिप सर, हमारी पहली चीज़ तो पूरी नहीं हुई। पहली बात तो 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी हुई तो उनको 2-2 साल लगाने की क्या ज़रूरत थी? उनको ज़रूरत थी और लगाया। तो हम लोगों को अभी जो नए लोग लगे हैं उनको 3 महीने की हुई तो इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई। इंटर्नशिप तो बोलो ही मत सर आप, इंटर्नशिप का तो नाम ही मत लो। पहली चीज़ तो इंटर्नशिप के हिसाब से तो सरकार बिल्कुल ही नहीं चल रही है, और इंटर्नशिप को बहाल करो और हमें नियमित करके संविदा पे ही कर दो। पहली चीज़ तो ये। नए मुख्यमंत्री है, नया मंत्रिमंडल है, आप लोगों को बेरोजगार भी किया है। आप लोग कह रहे हैं शायद आप लोगों के साथ न्याय हो, लेकिन आप लोगों के पास अभी तक कोई नेता जो पहुंचा हो, आपकी आवाज़ उठाने का आपसे वादा किया हो, कोई लोग आप लोगों से मिले? आवाज़ तो उठाएंगे और मिलेंगी सर, मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, जैसी हमें उम्मीद रखी गई है, उस हिसाब से अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी और हमारे लिए अच्छा ही करेगी।
आप एक स्लोगन देख पा रहे होंगे इनके हाथ में, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। क्या इस बार युवा बोल रहे हैं, युवा मित्र बोल रहे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, क्या इस बार आप लोग राज सिंहासन को हिला पाएंगे और राज सिंहासन को ये बात याद दिला पाएंगे कि हमने ना कांग्रेस के लिए काम किया है, ना बीजेपी देखकर काम किया है, हम काम सरकार के लिए कर रहे थे? तो क्या सरकार इसको सुनेगी और आप लोगों की मांग को पूरा? बिल्कुल सरकार को सुननी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल को हम बधाई देते हैं और मंत्रिमंडल को भी बधाई देते हैं, सभी और सभी मंत्री को बधाई देते हैं। बधाई तो उन्होंने आप लोगों को इस तरह से दी कि आप लोगों को बेरोजगार कर दिया, अब मंत्रिमंडल भी हो गया, सरकार की शपथ हो गई, मंत्रियों की शपथ हो गई, लेकिन अभी तक तो आपके पास कोई पहुंचा नहीं है। और आपकी मांग पर बता दें कि किसी तरह का अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं। हमारे प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं, हमें आश्वासन मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहा है, जन सुनवाई मिल रहा है, मंत्रिमंडल से मिल रहा है। हम आशा करते हैं सरकार से हमारा वापस जो भी ये प्रोग्राम है उसको बहाल किया जाए और संविदा रूल में लेके हमें स्थायी किया जाए। हमसे सरकार से उम्मीद है। उम्मीद पूरी होगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद पूरी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम काला दिवस मनाएंगे, नया साल नए साल को काले दिवस के रूप में। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से लोग नए साल पे कल जश्न मनाएंगे और जश्न आप लोग लेकिन यहाँ मनाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि नए साल से पहले ही शायद आपको खुशखबरी सरकार दे दे? अगर नए साल से पहले खुशखबरी देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो लोग घरों में बैठ कर नए साल मनाएंगे और हम यहाँ पे काला दिवस मनाएंगे सर। क्या ऐसा नहीं है कि आप लोगों पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने आप लोगों को लगाया है इसलिए बीजेपी ने शायद हटा दिया हो? आप लोग लेकिन कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस नहीं, हम तो सरकार के लिए काम कर रहे थे, सरकार की योजनाओं को। तो क्या अब सरकार को ज़रूरत नहीं थी अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की, जो आप लोगों को हटा दिया गया? ज़रूरत तो क्यों नहीं थी सर, हम ऐसे बंदे थे जो योजनाओं को घर घर तक पहुँचाते थे। ऐसे ढाणी के अंदर अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति तक हम योजनाओं को पहुंचाते थे। उनको नॉलेज भी नहीं था कि ये योजना किस प्रकार से चल रही है, क्या नहीं चल रही है। उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। तो हम ना तो कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, हम राजस्थान सरकार की जो योजना चलती है, केंद्र सरकार की जो योजना चलती है, उनको उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते थे, उनको अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने का काम। शोषित वंचित लोगों तक काम किया आपने पहुंचाने का योजनाओं को, और अब शायद सरकार ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी इसलिए हटा दिया? नहीं सर, ये सरकार की बेवकूफ़ी है कि हमारे को हटाया, ये सोच के कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम सरकार के नुमाइंदे हैं। उनके जो योजना चल रही है उनका ही प्रचार प्रसार, उनकी योजनाओं को अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, आप और किस तरह से, अब आगे क्या रहेगा आप लोगों का एक्शन? अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? मैं जैसलमेर सीमावर्ती भारत पाक सीमा से आया हूँ। हमारी यही मांग है राज्य सरकार से, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से, कि युवा मित्र जो 5000 बेरोजगार कर दिए हैं उनको वापस पुनः बहाल करें। हमारी रिव्यू कमेटी बैठकर विचार करें। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का जन कल्याणकारी, जो आम व्यक्ति ऑफिस तक पहुंच नहीं पाता था, उसको हम योजना उसके घर तक पहुंचाते थे। ठीक है, आपने देखा होगा इस जगह से कई बार धरने हुए हैं, फिर वो चाहे किसी नेता ने किए हों, लेकिन इस बार कोई नेता नहीं आ रहा, चाहे सचिन पायलट हो, किरोड़ीलाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो और तमाम नेता। किसी एक का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। तमाम नेता जो धरने प्रदर्शन में यहाँ शामिल होते थे वो लोग क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? ये युवा हैं, युवाओं में जोश है, हम डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारा निर्णय नहीं मानती है तो इसका अंजाम लोकसभा चुनाव में भुगतने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं युवाओं का एक जो आक्रोश है वो सरकार के प्रति नज़र आ रहा है, लेकिन शायद सरकार अभी तक इनको इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन इन पर आरोप लगाकर इन्हें हटाना कि इन्होंने कांग्रेस के शासन में नियुक्ति ली और सिर्फ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इनका काम कांग्रेस की नहीं बल्कि सरकार की योजनाओं को गरीब शोषित वंचित लोगों तक पहुंचाने का था। ये कांग्रेस या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, इनका कहना है ये सरकार के नुमाइंदे थे जो गरीबों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे थे। और अब बीजेपी ने आते ही इन्हें हटाकर इनके साथ एक छलावा किया है। अब देखना है कि बीजेपी किस तरह से इस मामले को संभालती है, क्योंकि नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, नए नए मंत्री हैं, तो क्या इनकी बात को सुना जाएगा, युवाओं की बात को ध्यान में रखा जाएगा और कोई फैसला इनके हित में लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि नए साल पर अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये नया साल काले दिवस के रूप में मनाएंगे। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।